अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फिकरात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के फिकरात क्या हैं। फर्स्ट टाइप के फिकरात हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो माफ़ी मांग लेता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं थोड़ा आराम करता। फर्स्ट टाइप के फिकरात हैं इस तरह के, जिनमें हम बता रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये काम करता या मैं ये काम कर लेता। और सेकंड टाइप के जो फिकरात है वो है, ये मौसम पर मुनहसर है, ये तुम्हारी कारकर्दगी पर मुनहसर है, ये तुम पर मुनहसर है। सेकंड टाइप के फिकरात इस तरह के हैं। इनके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फिकरात को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फिकरात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है? इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इतने सेंटेंस के लिए क्या यूज़ करेंगे? इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। आई वुड, उसके बाद आएगा आई वुड, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये काम करता। उसके बाद आगे हमने उसको मेंशन करना है सेकंड पार्ट को, तो उसके लिए हम आप सबसे पहले आई लिखेंगे, फिर वुड लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर लास्ट पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे हमने मेंशन कर दिया करना है। जैसे ये हमारे पास पहला सेंटेंस है, यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं माफ़ी मांग लेता। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है? सबसे पहले आएगा कि इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो माफ़ी मांग लेता। आई वुड अपोलोजाइज, आई वुड अपोलोजाइज, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं माफ़ी मांग अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं माफ़ी मांग लेता। इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने वालिदैन से बात करता। इफ़ आई वर यू आई वुड टॉक टू माई पेरेंट्स। इफ़ आई वर यू आई वुड टॉक टू माई पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने वालिदैन से बात करता। फर्स्ट वाला पार्ट है, उसके लिए लिखा है कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। फिर क्या है? आई वुड, आई वुड। उसके बाद आना है वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? बात करता, टॉक। इफ़ आई वर यू आई वुड टॉक। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट आगे हमारे पास क्या बच जाता है? टू माई पेरेंट्स, टू माई पेरेंट्स, अपने वालिदैन से। इफ़ आई वर यू आई वुड टॉक टू माई पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने वालिदैन से बात करता। नेक्स्ट सेंटेंस है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं थोड़ा आराम करता। इफ़ आई वर यू आई वुड टेक अ ब्रेक। इफ़ आई वर यू आई वुड टेक अ ब्रेक, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं थोड़ी देर आराम करता। नेक्स्ट वन है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज़्यादा मेहनत से पढ़ता। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ज़्यादा मेहनत से पढ़ता। अगला सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो डॉक्टर के पास जाता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो डॉक्टर के पास जाता। इफ़ आई वर यू आई वुड गो टू द डॉक्टर। इफ़ आई वर यू आई वुड गो टू द डॉक्टर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डॉक्टर के पास जाता। नेक्स्ट वन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पेशकश कबूल कर लेता। इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। नेक्स्ट वन इज कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना परेशान ना होता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना परेशान ना होता। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट वरी सो मच। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट वरी सो मच, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतना परेशान ना होता। अगला सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे फ़ोन करता। इफ़ आई वर यू आई वुड कॉल हर। इफ़ आई वर यू आई वुड कॉल हर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे
कॉल करता। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये 2 सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस क्या है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज़्यादा पानी पीता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज़्यादा पानी पीता। और दूसरा सेंटेंस है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हार ना मानता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हार ना मानता। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट टाइप के जो फ़िक्रात है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर है कि इट डिपेंड्स ऑन। ये मुनहसर है, ये इस चीज़ पर मुनहसर है, ठीक है? तो यह इस चीज़ पर मुनहसर करता है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है? इस तरह के फ़िक्रात के लिए हमने इसे यूज़ करना है। इट डिपेंड्स ऑन और उसके बाद जो भी चीज़ होगी जो वो आ जाएगी, जो भी नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसे हमने लास्ट पर मेंशन कर देना है। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है कि ये मौसम पर मुनहसर है। हम इस तरह से छोटे-छोटे ये सेंटेंसेस बोलते भी हैं कि ये मौसम पर डिपेंड करता है, मौसम पर मुनहसर है, मौसम कैसा होता है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि जाना है या नहीं, ठीक है? तो अब इसे हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है कि इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। ये मौसम पर मुनहसर है। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। जस्ट हमने लास्ट पर जो नाउन है या प्रोनाउन है इसको ही चेंज करना है। सेंटेंस के अंदर जो भी आएगा नाउन आएगा तो नाउन मेंशन कर देना है, या अगर प्रोनाउन आ रहा है तो फिर हमने प्रोनाउन को लास्ट पर मेंशन कर देना है। जस्ट लास्ट वाला वर्ड हमारा चेंज होगा, बाकी सारा वैसे ही रहा करेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा कि ये तुम पर मुनहसर है। ये तुम पर मुनहसर है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पर एक प्रोनाउन आ गया है, तुम, यू। इट डिपेंड्स ऑन यू। ये तुम पर मुनहसर है। अगला सेंटेंस है कि ये उसके मूड पर मुनहसर है। इट डिपेंड्स ऑन हर मूड। इट डिपेंड्स ऑन हर मूड। ये उसके मूड पर मुनहसर है। नेक्स्ट वन इज ये वक्त पर मुनहसर है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। ये वक्त पर मुनहसर है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। ये डॉक्टर की राय पर मुनहसर है। इट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर्स एडवाइस। इट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर्स एडवाइस। ये डॉक्टर की राय पर, डॉक्टर की एडवाइस पर मुनहसर है। अगला सेंटेंस है ये तुम्हारी कारकर्दगी पर मुनहसर है। इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। ये तुम्हारी कारकर्दगी पर मुनहसर है। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 सेंटेंसेस हैं आपके लिए। सेंटेंसेस क्या है? ये किस्मत पर मुनहसर है। ये किस्मत पर मुनहसर है। और दूसरा सेंटेंस है कि ये उसके जवाब पर मुनहसर है। ये उसके जवाब पर मुनहसर है। ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपने करने हैं, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे ही आज की इस लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।